हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आई इंडिया स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस एग्जाम को तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाने के लिए, जी हाँ दोस्तों, आपके लिए लेकर आ गए 21,391 पद के लिए, जिन लोगों का 1 अक्टूबर से लेकर 1 अक्टूबर को और 7 और 15 का जो एग्ज़ाम है बिहार पुलिस कांस्टेबल का, उन सभी के लिए आज के इस क्लास में जी हाँ दोस्तों आपके लिए रामबाण प्रश्न लेकर आ गए हैं। तो चलिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से प्रश्न आपको एग्ज़ाम में सीधा सीधा प्रश्न आने का 100% जो है ये चांस है। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को अंत तक देखिएगा। और अगर आप बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके आप सभी लोग ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए फिर देर न करते हुए सभी प्रश्नों का फटाफट से डिस्कस करते हैं। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग की कामकाज का जो विवरण है दोस्तों, विवरण क्या है? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो उत्तर है, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। 320 जो है व्याख्यान है, इस याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सभी प्रश्न आपके एग्जाम से जी हाँ दोस्तों सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। जो प्रश्न एग्जाम में पिछले 15 सालों से जो प्रश्न रिपीटेड हो रहे हैं, उन सभी प्रश्नों का आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। हर एक साल हर एक शिफ्ट में पूछे गए हैं। सांची जो है किस कला एवं उत्पादन कला एवं उत्पाद जो है दोस्तों उत्पाद का निरूपण करता है? तो याद रखिएगा उत्पाद का जो निरूपण करती है, जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। सभी लोगों को याद रखना है। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन में अंतिम दिनों में जैन धर्म को जोड़ा था, याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए। और चलिए, इस क्लास का फ्री पीडीएफ आपको दिया जाएगा। तो चलिए हम आपको बताएंगे क्लास में कहाँ मिलेगा। संविधान के शस्त्र शब्द का एक बार जो प्रयोग हुआ है वह कौन सा आलोक है? तो याद रखिएगा संविधान में सशस्त्र शब्द का जो एक बार प्रयोग हुआ है, जी हाँ दोस्तों, आलोक 352 है, इस याद रखिएगा, 352 है, इस याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 5 नंबर पूछा गया प्रश्न, बिहार पुलिस के परीक्षा में विशाखत के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्राक्षस है का विषय वस्तु क्या है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो ऑप्शन डी है दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य काल में राज दरबार की, ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर आपके स्क्रीन पे पूछा गया प्रश्न है बिहार पुलिस के परीक्षा में। और आगे चलने से पहले आपको बता दें, जी हाँ दोस्तों, कि आप बिहार के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या सभी एग्जाम के लिए प्रश्न रामबाण साबित रहने वाला है। तो चलिए, वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। आपको मात्र 50 सेकेंड का समय दिया जाएगा। सभी लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताएंगे। उत्तर आपको साथ ही साथ बताते चलना है ताकि जो भी डाउट होगा ये साथ में क्लियर होते जाए। तो चलिए, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बेंगलोर, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। सॉरी, यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर दोस्तों देहरादून हो जाएगा, ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे बेंगलोर है नहीं होगा, यहाँ पे आपका देहरादून जो है राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग को याद रखना है देहरादून आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, देहरादून याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो चलिए, बैंकिंग जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो सभी लोग याद रखिएगा दोस्तों तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इस याद रखिएगा, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? तो याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी होता है, इस याद रखिएगा। ताड़ के वृक्ष के समान जो है एक बाग होता है, इस याद रखिएगा। और चलिए 9 नंबर प्रश्न है आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः जो है कहाँ पे बनती है? यकृत में, हृदय में, गुर्दे में या स्थित मज्जा में? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन स्थित मज्जा, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर आपके स्क्रीन पे, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है
विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है? जहाँ तो याद रखिएगा किसे प्रभावित करता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। सही लोग याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है। किस यूरोपीय कंपनी ने ब्लू वाटर पॉलिसी का सिद्धांत दिया था? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो ऑप्शन फ्रांसिसियो, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी। सभी लोग याद रखिएगा सभी प्रश्न आपके एग्जाम से जी हाँ दोस्तों सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए आगे चलने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप बिहार पुलिस परीक्षा के पल पल की अपडेट चाहते हैं तो जी हाँ दोस्तों आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। और चलिए आप सभी लोग क्लास को देखते हैं मगर क्लास को लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं हम आपके लिए दोस्तों 21,391 पद के लिए इतना मेहनत करते हैं, आप क्लास को एक लाइक भी नहीं करते हैं। दोस्तों बताइए आप सभी लोग एक लाइक भी नहीं करते हैं तो सभी लोग आज के सेशन को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। एक लाइक जो आपका होता है ना हमें बहुत ज़्यादा आपके कंटेंट के ऊपर मोटिवेट करता है ताकि हम इससे भी और बेहतरीन कंटेंट आपको जितना हो सके जी हाँ दोस्तों जितना हो सके आपको हम दें। तो चलिए एलोरा में ओ की गुफाएं की जो संख्या है कुल कितना है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो ऑप्शन 34 है इसे याद रखिएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन सी आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न है गांधी जी दांडी यात्रा का जो प्रारंभ है यहाँ तो प्रारंभ की तारीख और वर्ष क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 12 मार्च जहाँ तो 12 मार्च 1930 इसे याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए प्रश्न पूछा गया है वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? जहाँ तो जनगणना अनुसार आप लोगों को प्रश्न एग्जाम में जी हाँ दोस्तों छप गया है, सभी लोग याद करके जाइएगा। जनगणना पढ़कर जाना है, आप सभी लोग को बजट पढ़कर जाना है और संविधान से जितने भी प्रश्न आने वाले हैं सभी लोग पढ़कर जाइएगा। और चंद्रयान 3 से प्रश्न आप लोगों को इस बार एग्ज़ाम में 100% आने वाला दोस्तों। तो चंद्रयान 2008 में जो लॉन्च किया गया था उसके बाद 1 और उसके बाद 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया। 2023 में सभी लोग पॉइंट को याद रखेंगे बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम से। 2023 में चंद्रयान जो लॉन्च किया गया 3 जी हाँ तो ये कब लॉन्च किया गया था? याद रखिएगा 14 जुलाई को। और चलिए आपको बता दें कि 2008 से लेकर 2023 तक के जितने भी चंद्रयान से प्रश्न बन सकते हैं जी हाँ दोस्तों आपके लिए बहुत ही कम समय में मात्र 20 मिनट का वीडियो है। आपके लिए बहुत ही अच्छा से कवर किए हुए हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्नों को उसमें हम बिन कर सेलेक्ट किए हुए हैं ताकि आपके एग्ज़ाम से जो प्रश्न आने का बिल्कुल चांस है 100% उन सभी प्रश्नों का। तो सबसे पहले आपको उस वीडियो को जाकर वॉच करना है। उस वीडियो को लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर देर न करते हुए हम लोग प्रश्न की ओर देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन सी सभी लोग याद रखेंगे संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो जनक है तो जनक किसे कहा जाता है यानी किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स को माना जाता है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन बी याद रखना है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का जो अग्रदूत किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पे जो ऑप्शन ए है डॉक्टर मनमोहन सिंह को ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न है 19 नंबर निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? तो निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर 1937 में
कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने? तो याद रखिएगा कितने प्रांतों में बने। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन सी जो है। तो 8 जो 8 आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ऑप्शन सी सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा भारत का जो नेपोलियन है ये किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे जहाँ तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। यानी ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन बी सभी लोगों को एग्जाम में टिक करके आना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, तीनों गोलमेज सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन किस देश में हुआ? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में हुआ, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना समझौता 1932 में किसके मध्य हुआ था? तो याद रखिएगा किसके मध्य हुआ था? तो यहाँ पे जो महात्मा गांधी एवं भीमराव अंबेडकर याद रखना है सही लोगों को। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर आपके स्क्रीन पे है, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश तट को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट से जाना जाता है। यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, इसे याद रखिएगा। और चलिए 25 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, प्रिज्म से होकर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बैगनी रंग जो दर्शाता है, इसे याद रखिएगा। सभी लोग याद रखना है सभी लोगों को। विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो तंबाकू में जो भारत का स्थान है याद रखना है सभी लोगों को, दूसरा स्थान है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा स्थान है। और चलिए झूम क्या है? तो झूम जो है एक क्या है? याद रखिएगा खेती का एक प्रकार है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन सी। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, अब तक कुल कितने बार जो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किए जा चुके हैं? तो याद रखिएगा अब तक कि भारत में कितने बार आपातकाल जो है लागू किया जा चुका है? तो सभी लोगों को याद रखना है अब तक के 3 बार जो एक किया जा चुका है, 3 बार। यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ऑप्शन ए सही लोग को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल राज्यों का संघ कहा गया है, इसे याद रखिएगा। यानी ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, राज्यों का संघ। रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजा की जो उपाधि है जाम शाह जो है यानी जामुन शाह के द्वारा दिया गया था, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। और चलिए प्रश्न है 31 नंबर आपके स्क्रीन पे, भारत में बजट व्यवस्था का जो आरंभ किस वायसराय काल में हुआ था? तो सही लोग याद रखेंगे यहाँ पे जो ऑप्शन बी है जहाँ तो लॉर्ड कैंडिंग आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, सही लोगों को याद रखना है। और चलिए प्रश्न है, प्रश्न पूछा गया प्रश्न आपके बिहार पुलिस के परीक्षा में सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे फ्री पीडीएफ के लिए, जहां दोस्तों आपको 2000 जीके का क्लास में फ्री पीडीएफ आपको दिया जाएगा। 2000 जीके का प्रश्न फ्री मटेरियल। तो सभी लोग फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और सभी लोग को बताना है कि आपका जो एग्ज़ाम है कितने तारीख को है। और चलिए रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि मुख्यतः जो निम्नलिखित में से किसकी संग्रह है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल कविता का संग्रह, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ऑप्शन बी सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए प्रश्न है, चार्ल्स डार्विन की जो पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ आ स्पीसीज कब जो प्रकाशित हुई? तो याद रखिएगा ये कब जो प्रकाशित हुआ? तो 1859 में, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न है आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, जहां दोस्तों सीधा सीधा आपके एग्जाम में प्रश्न आने का चांस है, पंचायती योजना का अनुमोदित करने वाला सर्वोच्च संस्था कौन सा है? तो याद रखिएगा यह कौन सा संस्था है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद है, इसे याद रखिएगा। यानी ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। और चलिए पंचायती राज्य का जो प्रारंभ है राजस्थान के नागौर जिले से प्रारंभ किया गया था, इसे याद रखिएगा। और जी हाँ दोस्तों 1959 में किया गया, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था?
तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए सही लोग को याद रखना है। और चलिए बिहार का सबसे साक्षरता वाला कौन सा जिला है? सभी लोगों को आज के कमेंट बॉक्स में बताना है। जी हाँ दोस्तों, सभी लोगों को। एक्चुअली पटना में भवानी मंदिर की जो स्थापना किसने की थी? भवानी मंदिर की जो स्थापना है किसके द्वारा किया गया था पटना में? तो भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा किया गया है। इससे याद रखिएगा बिहार पुलिस के परीक्षा में जहाँ तो कई एक बार एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न है आपके स्क्रीन पे 37 नंबर। भारत में तेल और प्राकृतिक गैस जो है यानी निगम ONGC का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? जहाँ तो हीरापुर में, गुवाहाटी, देहरादून, मुंबई। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, जिन लोगों ने ऑप्शन देहरादून करके आ रहे हैं ठीक है, जिन लोगों को ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल आपका तैयारी बेहतरीन है। जी हाँ दोस्तों, आपका जो तैयारी है बिल्कुल बेहतरीन है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न है 38 नंबर। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो ऑप्शन सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपको याद रखना है। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, जी हाँ दोस्तों, सीधा सीधा एग्जाम में आने का चांस है ये प्रश्न। पटना युवक संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो ऑप्शन बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मनिंद्र नारायण के द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए 40 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, जहाँ तो बेगूसराय में चौकीदारी कर का जो विरोध है किस आंदोलन का एक हिस्सा है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का है, इससे याद रखिएगा बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए हम आपको प्रश्न का रिपीट करवा रहे हैं। तो चलिए संगम काल में प्रमुख देवता कौन थे? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। सभी लोगों को याद रखना है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जहाँ तो छापरा जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर किए थे? तो याद रखिएगा सभी लोग, आपके एग्ज़ाम से महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, स्वदेशी वस्त्र की मांग को लेकर। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी आपको याद रखना है। और चलिए कुशासन के आधार पर किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा समाज में मिलाया गया था। सभी लोग याद रखेंगे अवध, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सभी लोगों को याद रखना है। भारत में सर्वप्रथम रेतवाली जो व्यवस्था है व्यवस्था करने का श्रेय किसे जाता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो ऑप्शन डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए आज के इस क्लास में सभी लोगों को अपना स्कोर बताना है। जी हाँ दोस्तों, ईमानदारी पूर्वक स्कोर बताना है। बिहार में मैजिक जो है मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है, जमावाड़ा जो कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में, लखनऊ में, पटना में, आरा में। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन लखनऊ में स्थित है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन बी। गांधी जी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में जस्ट तो भाग लिए थे? तो याद रखिएगा सबसे पहले गांधी जी के द्वारा चंपारण में भाग लिया गया था, चंपारण। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। सही लोग याद रखिएगा कि इस नेता को जीवन काल में 2 बार जो है काला पानी को सजा हुई थी। जहाँ दोस्तों याद रखना है सही लोग को, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए आप सभी लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, सभी प्रश्न आपके एग्जाम से महत्वपूर्ण है। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।